शेखर राजपूत चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे थे। इंग्लिश ग्रामर में हम लोग बेसिक टू हाई लेवल इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे थे, मींस जीरो टू हीरो लेवल, ठीक है ना। तो आइए हम लोग अगली वीडियो पढ़ते हैं, अगला पार्ट पढ़ते हैं। तो अगला पार्ट पढ़ने से पहले पिछले पार्ट में हमने आपको पढ़ाया था कि वर्ड कैसे बनते हैं, वर्ड कितने तरीके से बनाए जाते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इंग्लिश में कितने प्रकार के वर्ड होते हैं, मतलब इंग्लिश में कितने वर्ड होते हैं, उनको कितने नामों से जाना जाता है। देखिए, अगर हम वर्ड की बात करें, हम किसकी बात करते हैं? वर्ड की। अगर हम वर्ड की बात करें तो आप ये जान लीजिए कि पूरे इंग्लिश में वर्ड को केवल 8 नामों से जाना जाता है। कितने नामों से? 8 नामों से जाना जाता है। पूरी इंग्लिश में वर्ड को मात्र 8 नामों से जाना जाता है, जिन्हें हम लोग पार्ट्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। तो पूरी इंग्लिश में कितने नेम है? पूरी इंग्लिश में मात्र 8 नाम है। यानी वर्ड के कितने नेम है? 8 नाम है, जिन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। इसको भली भांति सुनेंगे, समझेंगे, चीजें मैं आपको भली भांति समझा दूंगा, ठीक है ना। एकदम प्रूफ के साथ बताऊंगा कि पूरी इंग्लिश में मात्र 8 प्रकार के वर्ड होते हैं। यानी आप चाहे प्रोज पढ़िए या पोएट्री पढ़िए या सप्लीमेंट्री पढ़िए या इंग्लिश में ऐसे पढ़िए, ठीक है ना, या एप्लीकेशन लेटर पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, आप पढ़िए, मीनिंग से याद करिए, सिनोनिम्स एंटोनिम्स याद करिए, आपको इंग्लिश में 8 ही नाम मिलेंगे और अगला नाम मिलने वाला नहीं है। कैसे? मैं एक एक चीजें आपको क्लियर करके यहाँ बताने वाला हूँ, एक एक चीजें आपको बिल्कुल से क्लियर करके बताने वाला हूँ, बहुत ही मजा आने वाला है। ओके दोस्तों, आइए इसको देखते हैं। देखिए, जैसे मैंने कहा कि वर्ड कितने होते हैं पूरे इंग्लिश में? 8, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, ठीक है ना। इनको हम आपको क्लियर करके बता रहे हैं कि वर्ड क्यों 8 होते हैं, कैसे 8 होते हैं। आप लोग फेयर बना लीजिए, अब इन्हें कैसे 8 नामों से जाना जाता है। देखिए, अगर हम आपसे एक छोटी सी बात ये कहे कि वर्ड कितने होते हैं? 8, तो एक काम करते हैं, हम लोग इनका नामकरण करते हैं, ठीक है ना। पहला आपका क्या हो गया भाई? थोड़ा बोलते जाएंगे सर। पहला हो गया नाउन, बोलते जाएंगे। दूसरा क्या हो गया सर? हमारा दूसरा हो गया प्रोनाउन। क्या हो गया? प्रोनाउन। तीसरा क्या हो गया सर? तीसरा हो गया एडजेक्टिव। क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट क्या हो गया सर? हमारा वर्ब हो गया। क्या हो गया? वर्ब। नेक्स्ट क्या हो गया सर? हमारा एडवर्ब हो गया। क्या हो गया? एडवर्ब। नेक्स्ट क्या हो गया सर? प्रीपोजिशन हो गया। क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। फिर नेक्स्ट क्या हो गया सर? नेक्स्ट हमारा हो गया कंजंक्शन। क्या हो गया? कंजंक्शन हो गया। एंड लास्ट इज दैट इंटरजेक्शन। क्या हो गया? इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन हो गया। अब इसे अगर आप समझेंगे तो मैं भली बातें समझा देता हूं। अब आप देखिए, अब आप ये बताइए हमें कि अगर मैं यहाँ नाउन की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं? नाउन की। तो यहां मैं यहां लिखता हूं नाउन। क्या लिखता हूं? नाउन। तो ये बताइए, क्या ये लेटर है? लेटर है, लेटर है, लेटर है। जी हाँ सर, ये तो लेटर है। तो लेटर लेटर मिलके क्या बन गया सर? ग्रुप ऑफ लेटर्स बन गए। ग्रुप ऑफ लेटर, ग्रुप ऑफ लेटर बने ना। तो ग्रुप ऑफ लेटर को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं वर्ड। क्या कहते हैं? वर्ड। इसका मतलब नाउन अपने आप में क्या है? कोई वर्ड है, ठीक है ना। फिर अगर हमने यहाँ लिख दिया प्रोनाउन, बातों को समझते जाएंगे बढ़िया से। अगर हमने यहाँ लिख दिया प्रोनाउन, तो हमने आपसे कहा क्या ये लेटर है? लेटर 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 है। तो ये हो गया ग्रुप ऑफ लेटर्स। क्या हो गए? ये हो गए ग्रुप ऑफ लेटर्स। तो क्या ये ग्रुप ऑफ लेटर्स हो गए? कंप्लीट सेंस है? यस सर है। प्रोनाउन मतलब सर्वनाम। तो क्या ये वर्ड है? जी सर ये वर्ड है। बिल्कुल सही बात है। तो यही तो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि पूरे इंग्लिश में मात्र 8 ही वर्ड होते हैं। अर्थात वर्ड गिनती 1 2 3 करोगे तब होंगे, लेकिन इंग्लिश में वर्ड को मात्र 8 नामों से 8 नामों से जाना जाएगा। कैसे? मैं प्रूफ करके बता रहा हूं। कैसे? मैं प्रूफ करके बता रहा हूं, ठीक है ना। मैं प्रूफ करके बता रहा हूं, ठीक है। देखिए, सपोज मान लीजिए इंग्लिश में आप कोई सेंटेंस लिखिए। तो देखिए ये क्या है? वर्ड 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 वर्ड। ये सारे क्या है? वर्ड है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 प्रकार के यहाँ वर्ड है। अब आप इंग्लिश में कोई सेंटेंस लिखिए, और कोई भी सेंटेंस लिखिए, मैं आपको प्रूव कर देता हूं कि वर्ड मात्र 8 ही प्रकार के होते हैं। कैसे? देखेंगे। जैसे मैंने कुछ भी सेंटेंस लिख दीजिए। मैंने कहा कि आई एम, क्या कहा? आई एम गोइंग टू स्कूल। मैंने क्या कहा?
आई एम गोइंग टू स्कूल, देखिए सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो अब अगर ये सेंटेंस लिखा हुआ है तो आप भली भांति इसको समझेंगे और देखेंगे, आप भली भांति इसको समझेंगे और देखेंगे ये क्या है। देखिए देखिए होता क्या है, यहाँ आई आ गया तो मैं आई में एक चीज बता दूं। देखो अगर आई केवल अकेला अपने आप में ऐसे लिखा हुआ है, मतलब आई अकेला, ये एक अकेला लिखा हुआ है, और ये अकेला अगर आपसे पूछ ले कोई क्या है तो आप बता दीजिए कि ये लेटर है। क्या है? लेटर। अब कोई कहता है यार ये तो वावेल है, वावेल तो है ही है सर, वावेल है तो लेटर कैसे है? अरे भैया अलग अलग नामों से एक व्यक्ति को जाना जाता है। एक इंसान किसी के लिए बेटा है, किसी के लिए भैया है, किसी के लिए टीचर है, किसी के लिए सैया है समझिए बात को, किसी के लिए जीजू है, किसी के लिए कुछ भी है, मामा मामा है, चाचा है। तो एक ही इंसान कई रूपों से, मतलब कई नामों से जाना जाता है। तो आई अपने आप में लेटर है, आई अपने आप में वावेल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगर ये आई अकेला आ जाए तो आप इसे कहेंगे लेटर है। क्या है? लेटर है। लेकिन अगर आई किसी सेंटेंस में आ जाए, आई किसी सेंटेंस में आ जाए तो वहां हम इसे लेटर नहीं कहेंगे बल्कि वर्ड कहेंगे। सर वर्ड तो ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है ना। हाँ, आटा के साथ घुन भी पीसा जाता है। अगर 50 चोर हैं तो एक साहूकार है तो वो भी चोर में ही गिनती आएगा, ठीक है ना। तो वही चीज है कि अगर आई अकेला होगा तो इसे लेटर कहेंगे, लेकिन अगर आई सेंटेंस में है तो इसे कहेंगे वर्ड। क्या कहेंगे? वर्ड। इसी तरह एक कंडीशन और है, ए की। ए अगर अकेला आ रहा है तो आप इसे कहेंगे कि भैया ये जो है ना आपका लेटर है। ए क्या है? ये आपका हो जाएगा लेटर। लेकिन गलती से ये सेंटेंस में आ जाए। सेंटेंस में कैसे? जैसे मैंने कहा आई एम आ टीचर, मैंने क्या कह दिया? आई एम आ टीचर, मैं एक विद्यार्थी हूं। तो देखिए यहां पास जो आई है अकेला है तो ये लेटर है, लेकिन ये जो आई है ना किस में आया है? सेंटेंस में आया है। अगर ये सेंटेंस में आया है तो फिर ये आई आपका लेटर नहीं बल्कि वर्ड है। यहाँ ए अकेला है तो यहाँ क्या है? लेटर है। लेकिन ए यहाँ पास सेंटेंस में आया है, अगर सेंटेंस में आया है तो ये हमारा क्या कहलाएगा? लेटर नहीं कहलाएगा बल्कि ये हमारा वर्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये हमारा वर्ड कहलाएगा। इस बात को आप समझते जाएंगे। अब देखिए मैंने कहा हम लोग पढ़ रहे हैं कि वर्ड को 8 नामों से जाना जाता है। तो इंग्लिश में मैंने कहा आप कोई भी सेंटेंस लिखिए। जी हाँ, इंग्लिश में आप कोई भी सेंटेंस लिखिए। इंग्लिश में आप कोई भी सेंटेंस लिखेंगे तो मैंने कहा कि उसमें 8 ही नाम आएंगे। जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन है। चलिए इस सेंटेंस को पढ़िए। मैंने कहा आई एम गोइंग टू स्कूल, मैंने कहा आई एम गोइंग टू स्कूल, ठीक है ना। देखिए आई क्या है? प्रोनाउन है, ये देखो प्रोनाउन है। आई एम क्या है? वर्ब है, ये देखो वर्ब है। अब ये ना कहना सर हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है। अरे भैया वर्ब मतलब वर्ब समझो। कोई भी नाम लोगे, ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब, मॉडल वर्ब, एक्सिलरी वर्ब, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, डूइंग वर्ब, हैपनिंग वर्ब, एक्सिलरी वर्ब, ठीक है ना, ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब, और बहुत ढेर सारी वर्ब है, ठीक है ना, लिंकिंग वर्ब, ठीक है ना। तो हेल्पिंग वर्ब मतलब वर्ब है। वर्ब मतलब वर्ब, मेन वर्ब, सपोर्टिंग वर्ब, ठीक है ना। वर्ब मतलब कोई भी वर्ब हो लेकिन वर्ब है, ठीक है ना। वर्ब मतलब वर्ब, कोई भी वर्ब हो, वर्ब मतलब वर्ब है। अब जैसे मैंने कह दिया कि अब जैसे गोइंग है ये वर्ब है। अब ये अलग बात है कि ये हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, लेकिन वर्ब के नाम से ही जाना जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद जैसे हमने कह दिया कि भैया स्कूल नाउन है। क्या कह दिया? स्कूल नाउन है। तो आप कहेंगे सर कौन सा नाउन है? काउंटेबल की काउंटलेस नाउन है कि प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन? तो मैंने कहा यार नाउन है, कोई नाउन हो, नाउन के अंतर्गत ही तो नाउन आएंगे। तो अब समझिए, तो देखिए ये सेंटेंस लिखा हुआ है, इसमें आई क्या है? प्रोनाउन है, ये देखो प्रोनाउन आ गया। आई एम क्या है? वर्ब है, ये क्या है? वर्ब है। टू क्या है सर? प्रीपोजिशन है। स्कूल क्या है? नाउन। तो देखो सेंटेंस हमने लिखा लेकिन यही 8 नाम है। ये वर्ड बड़े सारे वर्ड है ना, लेकिन नाम कितने आए? नाम केवल 8 आए। जैसे मैंने कहा आई एम अ टीचर, मैंने कहा आई एम अ टीचर, तो आई क्या है सर? आई प्रोनाउन है। आई एम क्या है सर? इट इज अ वर्ब है। ए क्या है? ए है आपका आर्टिकल। तो आर्टिकल किसके अंतर्गत आते हैं? आर्टिकल आते हैं एडजेक्टिव के अंतर्गत। इन्हें डिटरमिनर के नाम से भी जाना जाता है, हम उसको बाद में बताएंगे। तो एडजेक्टिव के अंतर्गत क्या आते हैं? आर्टिकल आते हैं। तो यानी आर्टिकल को हम एडजेक्टिव कह सकते हैं, डिटरमिनर होते हैं। तो ये एक प्रकार से एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव इसमें। फिर टीचर क्या है? टीचर नाउन है, नाउन है ना। तो यानी आप सोच के देखिए, आप कितना भी बड़ा सेंटेंस लिखिए। जी हाँ, आप कितना भी बड़ा सेंटेंस लिखिए, आपके
8 नाम ही आने वाले हैं। जैसे मैंने कहा कि ही इज टीचिंग, क्या ही इज टीचिंग मी, ही इज टीचिंग रमेश, कुछ भी लिख दो, ही इज टीचिंग रमेश इन द स्कूल, बात समझेंगे। अब देखिए मान लीजिए कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, तो ये इंग्लिश में कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, तो मैंने कहा भैया 8 ही वर्ड हैं, 8 नाम से पूरे इंग्लिश में वर्ड को जानेंगे, ये इनके अलावा और कोई नहीं आएंगे। हालांकि अब जैसे मैंने कहा प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन में पर्सनल प्रोनाउन है कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, एम्फैटिक प्रोनाउन है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, कौन सा प्रोनाउन है ये अलग बात हो गई, ये अलग, लेकिन प्रोनाउन मतलब प्रोनाउन है, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए ये क्या है सर, प्रोनाउन है, ये क्या है सर, वर्ब है, ये क्या है सर, वर्ब है, ठीक है ना। मैंने कहा रमेश क्या है सर, नाउन है, मैंने कहा इन क्या है सर, ये प्रीपोजिशन है, मैंने कहा द क्या है सर, ये आर्टिकल मैंने एडजेक्टिव है, डिटरमिनर। फिर मैंने कि स्कूल क्या है, स्कूल आपने कहा सर नाउन है, अरे वाह। मैंने कहा कि ही इज अ गुड बॉय, मैंने कहा ही इज अ गुड बॉय। अब मैंने कहा ही क्या है सर, प्रोनाउन है, ये क्या है वर्ब है, ये क्या है आर्टिकल एडजेक्टिव है, ये क्या है एडजेक्टिव है, क्या है एडजेक्टिव है, ये क्या है नाउन है। तो यार इंग्लिश में कुछ भी लिखो 8 ही नाम तो बार बार आ रहे हैं, आप लिख दीजिए बढ़िया से। मैंने कहा कि ही, मैंने कहा सीता, क्या कहा, मैंने कहा सीता इज अ वेरी गुड गर्ल, सीता इज अ वेरी गुड गर्ल, ये लो। अब ये क्या सीता सर नाउन है, ये क्या है वर्ब है, ये क्या है एडजेक्टिव, ये क्या है एडवर्ब है, ये क्या है एडजेक्टिव है, ये क्या है नाउन है। तो यार दुनिया का कोई भी सेंटेंस लिखिए 8 ही नाम तो आ रहे हैं। तो यानी पूरी इंग्लिश में जो वर्ड है कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं, जिन्हें हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, जिन्हें हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। तो पूरे इंग्लिश में वर्ड कितने प्रकार के होते हैं, पूरे इंग्लिश में हमारे वर्ड होते हैं मात्र 8 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के वर्ड होते हैं। मैं आपको बड़ी बातें समझाने का प्रयास कर रहा हूं, अगर आप और एग्जांपल्स देखना चाहते हैं तो मैं और एग्जांपल्स दिखा देता हूं, ठीक है ना। आप हाँ वो 8 ही नाम होंगे, अब अंदर उसके भाग में कोई और हो कि ये सर ये है, ये है, वो अलग बात हो गई। जैसे मैंने कह दिया कि कुछ भी मैंने कह दिया, जैसे कोई भी चीजें ले लो, कुछ भी यार, कुछ भी मतलब कोई सेंटेंस ले लो, तमाम तरह के सेंटेंस है दुनिया में, ठीक है ना। मैंने कहा कि आई सेड, क्या कहा, आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, कामा इन्वर्टेड कामा, आई डू नॉट टीच यू, ठीक है, आई डू नॉट टीच यू। अब देखेंगे अगर ये मान लीजिए कि आपका सेंटेंस लिखा हुआ नरेशन का, ठीक है ना, तो अगर मैं कहूँ ये क्या है सर, प्रोनाउन है, ये क्या है सर, वर्ब है, ये क्या है सर, प्रीपोजिशन, ये क्या है सर, प्रोनाउन है, ये क्या है सर, प्रोनाउन है, ये क्या है सर, हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब का मतलब वर्बित हो गई, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे मॉडल वर्ब हो, चाहे फाइनाइट चाहे नॉन फाइनाइट। ये क्या है सर, नॉट एडवर्ब है, ये क्या है सर, टीच वर्ब है, ये क्या है सर, प्रोनाउन है। अबे पगला अगर ध्यान दो तो चाहे जो सेंटेंस लिखो, चाहे पैसिव वॉइस में लिख दो कि आई एम क्या, आई एम टॉट, क्या आई एम टॉट बाय यू, ठीक है ना। तो ये क्या है सर, ये प्रोनाउन है, ये क्या है सर, वर्ब है, ये क्या है वर्ब है। अब ये ना पूछना सर वर्ब में कौन सी वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, उसको भी अलग से बताया जाएगा। ये बाई क्या है सर, प्रीपोजिशन, ये क्या है सर, प्रोनाउन है। तो आपको क्या दिख रहा है भैया, क्या दिख रहा है हमको बताओ ना। सर हमको ये दिख रहा है कि आप ये बताना चाहते हैं इंग्लिश में वर्ड केवल 8 होते हैं, मतलब 8 नामों से वर्ड को जाना जाता है, उसके अंदर कुछ और बोल दीजिए। जैसे नाउन है तो नाउन तो है ही है, वो प्रॉपर नाउन, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल बेस्ड है, कुछ भी हो लेकिन नाउन तो है, ठीक है ना। अब जैसे हमने कहा कि तो बात समझ में आ रही है कि नहीं, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो ये चीजें आपके समझ में आ गई कि पूरी इंग्लिश में मात्र 8 ही वर्ड होते, मतलब वर्ड को 8 नामों से जाना जाता है। अब अंदर उसके भाग कौन है, लेकिन है जैसे प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन के अगर 8, 9, 11, 12, 13 भाग है तो है तो प्रोनाउन। अगर नाउन के 10, 5 भाग है तो है तो नाउन। बस समझ में आ रही कि नहीं आ रही। हाँ कभी कभी क्या होता है, लोग बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं। जैसे मान लो कि अगर मैं यहाँ लिख दिया बॉय, लिख दिया, क्या लिख दिया, बॉय, तो किसी ने कहा कि हाँ एक चीज और समझ लीजिए। कभी कभी क्या होता है कि एक ही चीज को कई नामों से जानते हैं। तो जैसे हम कुछ दूसरा जानते रहते हैं, मान लो सपोज हम कुछ दूसरा जानते रहते हैं और लोग इसे दूसरा बता देते हैं, तो आपको वहां भी हालांकि परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा साबित करके दिखाना चाहता हूँ। आज ये माइक ढीला ढाला क्यों, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। अरे यार हम ही खाना नहीं खाए हैं, समझ लीजिए। अच्छा भाई संडे है आज,
वीडियो पढ़ा के फिर घर निकलते हैं तो फिर खाना पीना खाया जाए विद सेंटर पे है। इधर देखिए, जैसे बॉय हो गया, किसी ने कहा कि ये क्या है, तो किसी ने कहा ये बॉय है, बोला ये बॉय नहीं है ये नाउन है। तो यार ये तो फर्जी बात हो गई यार। एक चीज को हम लोग बहुत नामों से जान सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं तो मैंने कहा देखो भैया ये लेटर 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 मिलके एक ग्रुप ऑफ लेटर्स है। सर जी हाँ, तो ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं, ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं, तो ये क्या हो गए सर, वर्ड हो गए। हाँ सर सही बात है। फिर देखो ये नाउन है। हाँ सर नाउन तो है, बॉय नाउन है। सर ये कॉमन नाउन है। यस सर कॉमन नाउन भी है। सर ये जेंडर है। हाँ यार ये तो जेंडर है। लेकिन सर ये मैस्कुलिन जेंडर है। हाँ यार ये तो मैस्कुलिन जेंडर है। फिर सर ये तो नंबर है। मैंने कहा हाँ यार ये तो नंबर है। फिर किसी ने कहा सर ये तो सिंगुलर नंबर है। मैंने कहा हाँ यार ये तो सिंगुलर नंबर है। अब लो यार बड़ी समस्या हुई यार। एक ही चीज को हम देखो यहाँ कितने तरीके से बोल रहे हैं। ग्रुप ऑफ लेटर्स बोल रहे हैं, वर्ड बोल रहे हैं, नाउन बोल रहे हैं, कॉमन नाउन बोल रहे हैं, जेंडर बोल रहे हैं, मैस्कुलिन जेंडर बोल रहे हैं, नंबर बोल रहे हैं, सिंगुलर नंबर। एक वर्ड का इतने नाम समझ गए कि नहीं? समझ गए ना? समझ में आया कि नहीं आया? तो एक वर्ड के यहाँ कई नाम है बाबा, कई नाम है। देखो मैं इतना आसान तरीके से आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब ये मैं कोई खेल दिखाने तो आया नहीं हूँ कि तुम लोग को एकदम आकर्षित करने के लिए जैसे खेल दिखाने वाले बुलाते हैं ना, उस तरह तो भाई मेहरबान कदरदान आइए, पेट ना होता तो भेंट ना होता। आइए देखिए ये टमाटर लाल आपको बढ़िया से खेल दिखाएगा। ये देखिए कैसे जादू, ये बंदर है नाचेगा, मजा आएगा। मेहरबान कदरदान डम 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 भीड़ इकट्ठा। अबे यार तो अब यहाँ खेल थोड़ी दिखा रहे हैं। जिन खेल दिखने के लिए तमाम तरह के लोग आ जाते हैं। अभी हम पढ़ा रहे हैं। अब जिनको पढ़ना है वो तो पढ़बे करेंगे। अब हमारे डायलॉग बोलने थोड़ी लोग पढ़ना शुरू कर देंगे कि बढ़िया डायलॉग बोलना शुरू कर दे, ठीक है ना, डायलॉग बोलना शुरू कर दे कि फिल्मी डायलॉग बोलना शुरू कर दे, ठीक है ना। आइए भैया आइए पढ़िए चलिए। ये शेखर सर इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर दिए, ग्रामर बहुत बेधड़क पढ़ा रहे हैं। देखो ग्रामर में कोई पार्ट छूटने वाला नहीं, जबरदस्त पढ़ाएंगे। हाँ नाना पढ़ ना आगे ग्रामर पढ़ने के लिए, लेकिन पढ़ना उड़ना नहीं है। मैंने कितनी बार कहा प्यार बना लो तमाशा बना के रखा है। समझ रहे हो ना? तो ये डायलॉग थोड़ी है, डायलॉग थोड़ी है, समझ रहे हो ना? तो इसको पढ़ना पड़ेगा। अब मैं आपको डांटूंगा तो काम नहीं चलेगा भाई, इसको पढ़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इसको पढ़ना पड़ेगा। कुछ बात समझ में आ रही है ना? नहीं आ रही है? कितने दिनों के बाद है आई सजना रात मिलन की, कितने दिनों के बाद है आई सजना रात मिलन की, कितने दिनों के बाद है आई सजना रात मिलन की। इसके बाद हम आपको पढ़ाने वाले हैं कैसे कैसे पढ़ाएंगे। सेंटेंस हो गए, बहुत ही तगड़े तरीके से आपको पढ़ाने वाले हम। एक एक करके वीडियो देखते जाइए। तो इसमें क्या समझ में आया? सर वर्ड को मात्र 8 नाम से जानते। पूरी इंग्लिश में जितने भी वर्ड है वो 8 नाम के वर्ड है। कितने नाम के हैं? 8 नाम के। जैसे आपने कहा आर्टिकल सर छूट गया। अबे मैंने बताया ना आर्टिकल एडजेक्टिव के भाग होते हैं, डिटरमिनर कहलाते हो, अर्थात वो एडजेक्टिव ही होते हैं। तो 8 ही तो ये नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजंक्शन इंटरजेक्शन। नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजंक्शन इंटरजेक्शन। कुछ बात समझ में आई ना? समझ में आई ना? तो आप लोग बढ़िया से पढ़ते जाइए। कहते हैं कि जिंदगी में एक दिन ऐसा भी वक्त आएगा कि आपको चाहने वाला ही आपको रुलाएगा। जिंदगी में एक दिन ऐसा भी वक्त आएगा कि आपको चाहने वाला ही आपको रुलाएगा, पर यकीन रखना उसके प्यार पे कसम भगवान से, वो आपसे ज्यादा अकेले में आंसू बहाएगा, आपसे ज्यादा अकेले में आंसू बहाएगा। हमको लगता है कि हमें किसी को मानते हैं, लेकिन अगला बंदा भी हमको मानता रहता है, ठीक है ना। तो ये सारी कॉन्सेप्ट है आपके, जबरदस्त पढ़ना शुरू कर दीजिए। देखो यार मैं बार बार चीजों को बोलता हूँ, आदत है मेरी, ये नेचर है मेरा, ठीक है ना। इसको मैं बना के नहीं बोलता हूँ। मुझसे कई लोग कहते हैं कि यार एक चीज को दोहरा दोहरा के यार बहुत ज्यादा समझा डालते हो, साला अच्छा समझने वाला हो तो उसके इधर इधर घुसे तो जिंदगी भर घुसा ही रह जाए। मैंने कहा भैया कमजोर बच्चे भी तो होते हैं, ठीक है ना। तो
ये मेरा नेचर है, प्राकृतिक है कि मैं बार बार समझाता हूँ। जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ ना तो मुझसे बच्चे पूछते नहीं सर ये कहाँ से आया, सर नहीं समझ में आया, इतना ज्यादा समझाता हूँ कि भेजे में धंस जाता है। तो ठीक है, 19-20 मिनट की वीडियो हो रही है। मैं तो आपसे लास्ट में यही कहूंगा कि चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना शुरू कर दीजिए। जितना ज्यादा आप मेरा हौसला बढ़ाएंगे उतना अच्छा मैं पढ़ाने का प्रयास करूंगा। मेरी बतिया आप लोगन के समझ में औते हुई कि मैं का कहे चाहत हूँ। अगर मैं का कहे चाहत हूँ मोर बतिया समझ में आवत ही तो चैनलवा का शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करो भैया। यही तो मैं बार बार रोजाना बोलत हो। अब हमारे का तुम्हारे का कितना समझाई। अभी लालू प्रसाद होते तो बताते, लालू प्रसाद होते तो बताते और कौन कर रहा है सर, और हम भैंसिया पालेंगे और चलाएंगे और क्या करेंगे। कौन बोलता है, जब देखो अच्छा अच्छा बोलता रहता है, हमको अच्छा नहीं लगता है, कौन को बात थोड़ी हुई है। लालू प्रसाद बोलते खतरनाक ना, सॉरी। तो ठीक है ना, ओके दोस्तों, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ओके नमस्ते। ये मेरी आदत है, मैं क्या करूं, मजबूर हूं। कुछ लोग कहते हैं यार इतना थैंक यू मत बोला करो, लोग ज्यादा मतलब कि उबिया जाते हैं। अरे यार आदत है मेरी, नेचर है, प्राकृतिक से मिला है। अब बोलता भी तो बहुत हो। कुछ लोग कहते हैं आपकी बुलंद आवाज है, बहुत तेज आवाज है। अब मैं क्या मरा मुर्दा जैसे बोलूं। बेटा देखो, नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना, कहीं से भी ना आए बाबा पूछ लेना। अब इसे मरे मुर्दे जैसे थोड़ी पढ़ाओगे यार। ओके दोस्तों, थैंक यू।